वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमस्कार, बार बार नमन। ब्रज जीवन धन तभी प्रसन्न होते हैं जब अत्यंत दैन्यता आ जाए। कहीं किंचन मात्र किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान विद्या रूप कुल महत्व धन यौवन कहीं किसी का अहंकार ना हो, भगवत कृपा से और हृदय द्रवित होकर दैन्य हो जाए, बस सब जीवन की साधना इसी में पूर्ण होती है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रभो सुश्री भगवाना। महामहिम भगवान उसी से द्रवित हो जाते हैं जो दीन हो जाता है। कल किसी ने पूछा कि विशुद्ध आश्रय की बात आप करते हैं, वो कैसे होता है? आश्रय से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आश्रित का कभी पतन नहीं होता। आश्रय जिसने ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। बड़ी महिमा आप आश्रय की कहते हैं, तो आश्रय कैसे लिया जाता है? हमारी तो समझ में इतनी बात आई है कि जिसका कहीं कोई भी ठिकाना जब नहीं रह जाता तब भगवद आश्रय होता है। कोई ठिकाना नहीं रह जाता और भगवद आश्रय होते ही वो पूर्ण हो जाता है। एक माता जी को अभी 3 वर्ष हुए थे। वो आई और उन पहले से कैंसर 2 वर्ष से था। उन्होंने कभी नहीं कहा डॉक्टर ने कहा कि अब आप 2 महीने में मर जाएंगे। मवाद पूरा वक्षा स्थल से वातावरण में दुर्गंध, ऐसा सड़न, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा शरीर वृंदावन में छूटे। और रुदन करने लगी। उनका मैया आज से जिम्मेवारी श्री जी की, आप चिंता न करो। कल शरीर उनका पूरा हुआ। 3 वर्ष उन्होंने विरक्त वेश धारण करके सब अन्य आश्रय छोड़कर निज मंत्र जपते हुए, और गुरु भक्ति अटूट उनकी थी, और निकुंज में श्री जी की सेवा में हो गई है। हम सेवा शब्द किसी के लिए नहीं कहते, अभी 2 के लिए बोला है सेवा शब्द। कल्याण शब्द, मंगल शब्द, ये हमें जब संकेत होता है तब हम कहते सेवा में गए। जैसे राधा चरण जी सेवा में गए, और ये कृष्णावती माता जी सेवा में गए। कृष्णावती माता जी की कोई साधना नहीं थी, आश्रय हो गया। कह रही थी मैं अपने घर से आई हूं कि मरने, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, चाहे मैं फुटपाथ में मरूं, अब वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऐसा परिक्रमा मार्ग में ही उनका वास रहा, बड़ा सुंदर और बड़ी सुंदर गुरु निष्ठा।
जब देखो तब प्रसन्न मिलती है, और शरीर छोड़कर श्री जी के चरणों में गए। उनको ये आश्रय कैसे मिला जब कहीं ठिकाना नहीं रह गया। शरीर भी जो आश्रय था वो भी छूट रहा क्योंकि सड़ रहा है कैंसर से। अच्छा, एक पुत्र, वो भी बैरागी है, भगवान के मार्ग का, एक पैसा कमाने वाला नहीं। बिटिया है, उसका ब्याह हो गया, परिवार में कोई पूछने वाला नहीं, तो अब रास्ता कौन सा बचता है? श्री जी का। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। ये जो आश्रय हम बात कहते हैं, ये पहले वाणी से ले, फिर क्रियाओं को आश्रित कर दो, समर्पित कर दो। हृदय को समर्पण करने के लिए जो जरूरत है वो श्री जी कर देंगी। क्या जरूरत है? बिना सब ठिकाने उड़ाए ये ठिकाने का दरवाजा नहीं खुलता है। बात समझो। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जब हाथ उठा के कि अब मेरा कोई नहीं है और मैं भी नहीं हूं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो वो दरवाजा खुलता है जिसे आश्रय कहते हैं। और वो भगवद आश्रय तो निहाल कर देता है। आखिरी बस झटके में गजेंद्र डूबने वाला था, आश्रित हो गया। आखिरी एक झटके में वस्त्र हटने वाला था, द्रौपदी जी आश्रित हो गई। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो आश्रय का दरवाजा खुलता है। पहले वाणी से आश्रित हो, क्रियाओं से आश्रित हो, फिर कहीं वो ऐसी व्यवस्था करेंगी श्री जी कि हृदय को कोई आश्रय ना मिले और वो भाग पड़े श्री जी की तरफ। तो एक ही रास्ता बचता है, भगवद आश्रय। और जो भगवद आश्रित हो गया, इसमें साधना नहीं देखी जाती, इसमें आश्रय देखा जाता है। बहुत जोर की बात है। आप देख लो आप में क्या बल है। कुछ बल लगता हो तो कर लो, जब करने लायक न रहना तब हमारी बात मान लेना। आश्रित हो जाओ, भगवद आश्रित। फिर प्रश्न आएगा कैसे हो, तो यही करता मरे तब आश्रित होगे। जब ये प्रश्न ही न रह जाए कि कैसे हो आश्रय, तब आश्रय होता है। कि हम तो पूछें क्या कैसे हो, कुछ करने लायक ही नहीं, अजात पक्षायु मातरम खगा, वहां से आश्रय प्राप्त। बड़ा सूक्ष्म आश्रय है। वो आश्रय हो गया तो निहाल हो जाओ। राजा का राजकुमार जैसे ऐसे मस्त घूमो, पूरे राज सिंहासन के अधिकारी रहोगे। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व, जो चाहो वो मोक्ष पदवी, केवल आश्रय से ठसक भर जाए हृदय में हमारे माई श्यामा जी को राज। बस एक आश्रय। अब कैसे, तो जब आश्रय की बात आती है तो हृदय में ऐसे उफान आता है, पर वो शब्द नहीं मिलते जिससे हम आपको बता सकें। भगवद आश्रय सबसे बढ़कर वस्तु है। आश्रित हो गया, सब चीज हो गई। नवधा भक्ति का अंतिम जो सोपान है वो आश्रय है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, अपने आप का समर्पण। ये आश्रय, नवधा भक्ति की पूर्णता है आश्रय। प्रियालाल के चरणों का आश्रय। अब जैसे हैं प्रभु वैसे आपके हैं। आप लायक हम कभी बन नहीं सकते। आप अपने लायक बना लो, नहीं तो नालायक ही स्वीकार कर लो। अपने लायक बना लो या हम नालायक हैं ऐसे स्वीकार कर लो। बस आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। चाहे जन्म जन्मांतर लगाना और चाहे इसी जन्म में काम कर देना, हम आपके भरोसे हैं। जहां भेजो हमको, तो नारकी गति में भेजोगे तो हम उसी में राजी रहेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, जहां जहां गए वहीं राजी रहे, वहीं आसक्त रहे हैं। अब आप देख लो कहां भेजना है। बड़ी मस्ती है भाई। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन मौज के लिए मिलता। हम कहते हैं मौत में जा रहे हो, मौज में नहीं। मौज में है तो लौटो भगवान की तरफ। देखो कैसी मौज। करके बहुत थोड़ा, होके सब कुछ। अब होना नहीं आता है। करने का अभिमान तो है लेकिन होने का नहीं है। जो प्रभु के हो गए वो प्राप्त किया, जो करके कभी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। अगर समझ में आ रही हो तो हो जाओ प्रियालाल के। हम बहुत चमत्कार देख रहे हैं इस बात का
कि जन्म जन्म साधना करने पर जो गतियां दुर्लभ हैं वो आश्रित जनों को श्री जी बांट रही है। कहीं कोई साधना नहीं, केवल संबंध मात्र से बांट रही है। बहुत उदार हमारी स्वामिनी जो है, हित सजनी जो, महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। वो देख रहा हूं बांट रहे हैं। अनाधिकारी को भी क्षण में अधिकार दे करके वो दुर्लभ पदवी जहां प्यारोढ़ुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, वहां पहुंचा देते हैं। अद्भुत शोभा, अद्भुत महिमा, अद्भुत कृपा, जो कहे सब थोड़ा है। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उस अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा वृंदावन का वैभव, प्रियालाल का रूप रस, उनकी कृपा का वर्णन कर सके। ये तो केवल आश्रित जनों को प्राप्त होता है। और आश्रित होने में ना तो आपको पैसा लगाने की जरूरत है, ना आपको पसीना चुआने की जरूरत है, वह हो जाने की जरूरत है। खसक जाओ, संसार के आश्रय से प्रियालाल के आश्रय की तरफ आ जाओ, बस हो गया। बोले कैसे हो? अब यही समस्या पड़ जाती है। कैसे शब्द में फिर साधना का वर्णन होता है। ऐसे करते 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 जब तुम थक जाओगे, हार जाओगे, तब आश्रय होगा। आश्रित तो हम बचपन से थे, भगवान के ही आश्रय से निकले थे। ना एक पैसा घर से लेके निकले थे, ना हमारा कोई परिचय था, ना कोई साथी था। लेकिन तब से लेके अब तक आश्रय चलता ही रहा। लेकिन आश्रित जो हुए, जिसे आश्रय कहते हैं पूर्ण रूप से, तो क्या वहां पूर्ण था क्या? नहीं, पहला कदम ही पूर्ण था, उन्हीं के भरोसे से थे। लेकिन वास्तविक बात, शरणागति की प्रारंभ अवस्था और शरणागति की पूर्णता, दोनों के बीच में यात्रा शरणागति की ही होती है। तो जब किडनी फेल हुई और किसी काम का नहीं रह गया, कोई नहीं हमारा, तब जो रास्ता खुला आश्रय का, वो निहाल कर दिया। आश्रित तो शुरू से थे, और जब सब जगह के कनेक्शन काट दिए गए, अब निहाल होने का अवसर आया, तब निराश हो गए। बड़ी विचित्र गति है। निहाल होने का अवसर आया, तब निराश हो गए कि अब क्या होगा, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं। और अभी वो निकुंज रस में जो वो बात है नहीं, वो तो जाने मोरी छाती, अब क्या होगा। ये तो अधूरा जीवन चला गया, इसका मतलब फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर पता नहीं सौभाग्य ऐसा बने कि ना बने। ऐसे सदगुरु, वृंदावन धाम और ये सब, बड़ी व्याकुलता, बड़ी निराशा। उसी निराशा से वो आशा की किरण आश्रय की खुली और निहाल कर दिया। वह उसी लिए हम आपसे कहते हैं आश्रित हो जाओ। ये हृदय से हुआ जाता है, क्रियाओं से, वाणी से। ये बाहरी आश्रय है, हृदय से आश्रय, गोरे चरणारविंद की ठसक। बस ये हृदय में आ गई तो सब बात बन जाएगी। वो बड़ी कृपालु श्री जी है। तो आप कहोगे कि गोरे चरणारविंद का परिचय नहीं है, तो जिनका गोरे चरणारविंद से परिचय है, वो स्थूल शरीर धारण किए हुए महात्मा रूप में, रसिक रूप में, भक्त रूप में, आप उनके चरणों का आश्रय ले लो। तो आचार्य वाणी है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो इस बात का निर्वाह करने के लिए स्वयं लाडली जू अपने शरणागतों के चरण आश्रितों को सबसे पहले वो पद देती है, बाद में अपने आश्रित को देती है। ये आनी है, ये बानी है उनकी, ये उनका स्वभाव है कि अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का उद्धार करते हैं। गजेंद्र को बाद में खींचा, पहले ग्राह को परम पद पहुंचाया, क्योंकि गजेंद्र भक्त है, उसके चरण पकड़ा है ग्राह ने। तो भगवान ने सुदर्शन जी के स्पर्श से ग्राह को पहले परम पद, बाद में गजेंद्र को मुक्तावस्था। आश्रित हो जाओ। प्रभु के ना हो पाओ तो प्रभु के दासों के आश्रित हो जाओ। दास दासानुदास भाव रख लो। प्रेमी जनों के चरणों के आश्रित हो जाओ। उनके चरणों को देख करके संकल्प करो, हमारा निवास स्थान तो यही है, इनके चरणारविंद। और वो रहते हैं श्री राधा जुग चरण निवास। तो पहुंच गए वहीं जहां आश्रय था, वहीं पहुंच गए। आश्रित जनों का कभी भी अमंगल नहीं होता।
भजन साधना एक अलग बात है और आश्रय एक बिल्कुल अलग बात है। हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये आश्रय बहुत जोर का है। हम बोल तो सकते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज, पर दूसरों न कोई नहीं बोल सकते। जिस दिन ये बोलने की ताकत आ गई दूसरों न कोई, और ईमानदारी से दूसरों न कोई, उसी समय आप देख लेना आश्रित का क्या चमत्कार होता है, आश्रित के जीवन का चमत्कार क्या होता है। जंगहा लोहा पड़ा लोगों की पैरों की ठोकरें खा रहा था, पारसमणि ने स्पर्श कर दिया तो सोना बन करके भगवत विग्रह में मुकुट रूप धारण करके माथे पे विराजमान हो गया। इसमें लोहे का क्या, इसमें लोहे का क्या? ये तो पारस का चमत्कार है कि फुटपाथ में पैरों की ठोकर खाने वाले लोहे को सोना बनाकर भगवत विग्रह के मुकुट में स्थित कर दिया। ये आश्रित तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। वृंदावन वास करते हुए प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग ये पारस का संग है। उनके स्पर्श मात्र से, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि, उनकी वाणी, उनका कृपा प्रसाद हमको जंगहा लोहा से पारस बना दिया, हमको श्री जी की सेवा के योग्य बना दिया और सेवा के योग्य बनाने की सामर्थ्य दे दी। सहचरी सुख के अधिकारी, वो खुद आनंद ले रहे हैं और दूसरे को दे सकते हैं। अधिकारी देने का, वो देने की सामर्थ्य रखते हैं, खुद उसमें आनंद ले रहे हैं। भुगतें दें और न जाचहें, मांगने की जरूरत नहीं। पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिम्ने बिभ्राजत कनक रुचि धामने स्वकृपया असंकोचेनैवा स्वपचमखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतरनानारसमयीं। मैं प्रणाम करता हूं किसी ऐसे महापुरुष को, नाम नहीं लिया। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषाय अद्भुत महा, किसी अद्भुत महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जिनका देह कनक वर्ण का है, स्वर्णिम कांति, गौर वर्ण, और वो नीच पुरुषों को भी संकोच नहीं करते महाप्रेम प्रदान करने में। स्वपच मखिलेभ्या, स्वपच आदि को भी भगवत प्रेम में डुबो दे, ऐसे वो महापुरुष हैं। ददौ सद्भक्तिम विमलतर नाना रसमयी, नीच पुरुषों को भी रसमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे उन महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं जिनके तन का वर्ण कंचन वर्ण है, जो गोरे रंग से युक्त है और जो नीच पुरुषों को रसमयी भक्ति प्रदान कर देते हैं, स्वपच आदि को भी वो महान भक्त बना देते हैं। ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हैं। ऐसे दोनों हैं। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि कनक द्वित देह रुचि। हरिवंश महाप्रभु का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, जिससे वृंदावन की रस भक्ति को जाना। और गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव का कृपा प्रसाद काशी में प्राप्त हुआ, जिन्होंने वृंदावन में भेजा और प्रिया प्रीतम के अनुराग का मार्ग पुष्ट किया। तो कह रहे मैं नमस्तस्मै कस्मै चिदपि महापुरुषाय अद्भुत महा, उस महान अद्भुत महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं, किसी ऐसे महापुरुष को जिनका कंचन तन वर्ण है, जिनका स्वभाव है कि स्वपच आदि पुरुषों को भी प्रेम लक्षणा भक्ति सहज में प्रदान कर देना। ऐसे महापुरुष को नमस्कार करता हूं। यस्मिन् प्रविशेन मनोपि महता का तत्र वार्ता पुनः शास्त्राणां ज्ञापितं चेद भगवता
भंगैव भक्तोद्धवै तद वृंदावन मुन्मदेन रसिक द्वंद्वेन केनाप्यहो नित्य क्रीडतया गृहीत मिहिके विद्युर्न गौराश्रयः। जो बड़ी बड़ी योग साधना से अपनी बुद्धि को बड़ा पवित्र और सूक्ष्म कर लिए हैं, उनकी भी बुद्धि जिस रस में प्रवेश नहीं पाती वो वृंदावन नित्य विहार रस है। जब ऐसे महापुरुषों की बुद्धि नहीं प्रवेश पाती तो फिर शास्त्र की कहाँ गति है। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से उद्धव को बताया कि श्री वृंदावन की जो रसमयी वृत्ति है, वृंदावन के रसिक के रज के सेवन के बिना ये आती नहीं है। रसिक और उनकी रज, चरण रज, इसके सेवन के बिना नहीं आती। इसी से उद्धव जी ने इस रज की प्राप्ति के लिए यहाँ गुलमलता औषधि बनने की आकांक्षा की। यहाँ रसोन्मत्त श्री युगल किशोर जी अपनी नित्य रसमयी क्रीड़ा स्थली वृंदावन में नित्य रसमयी क्रीड़ा करते रहते हैं। इसके निगूढ़ तत्व को वही जान सकता है जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले। गौराश्रय, गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले। इनके तीन भाव होते हैं। गोरे हरिवंश महाप्रभु के चरणों का आश्रय, गोरे चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय, गोरे श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय। बिना गोरे चरणारविंद के आश्रय के कोई वृंदावन नित्य विहार रस को नहीं जान सकता। गौराश्रय, तो गौर है गौरांगी प्रियाजू, गौर है महाप्रभु चैतन्य देव, गौर है श्री हितजू महाराज। ये सब एक ही रस तत्व हैं। गुणै सर्वैहीनोप्यहमखिल जीवाधम तमो प्यशेषैर्दोषः स्वैरपि च वलितोर्दुर्मतिरपि प्रसादाद्यस्यैवावि दमहो राधां व्रजपतेः कुमारं वृंदावनमपि सगौरौ मम गतिः। जो समस्त गुणों से हीन है, सर्वैहीनोप्यखिल जीवाधम तमो, समस्त जीवों में भी अधम है, उसके समस्त दोषों और दुर्गतियों का नाश करके जो महाप्रेम प्रदान कर दे, प्रिया प्रीतम की लीला में पहुंचा दे, ऐसे हैं गौराश्रय। गौराश्रय कैसा है? बोले जो नीच है, अधम है, सर्वगुणहीन है, दुर्गति निश्चित है, ऐसे पुरुषों को भी यदि गौर आश्रय हो जाए तो वो गौर आश्रय समस्त दुर्गति और दुर्गुणों से हटा करके उसे महान भक्त प्रेमी प्रिया प्रीतम का रसिक बना दे। गौराश्रय श्री लाडली जी के चरण गौराश्रय, हित सजनी जी के चरण गौराश्रय, महाप्रभु चैतन्य देव के चरण अरविंद। बिना आचार्यों की, महापुरुषों की शरणागति स्वीकार किए रस देश में प्रवेश नहीं होता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बिना रसिक महापुरुषों के संग के ये वृंदावन का प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा। और भक्ति के रंग चढ़ सकते हैं, पर वृंदावन के रंग का, रसिक जनों का संग और वृंदावन रजरानी का सेवन, इसी की कृपा से प्रेम रस प्राप्त होता है। चलते हैं पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन, व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें सावधान करके पुष्ट कर देते हैं, जिससे हम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। मनुष्य तीन कारणों से भजन में प्रवृत्त होता है। भजन करने की भावना तीन कारणों से बनती है। पहला, मेरे बहुत अपराध बन गए हैं, बहुत पाप हो गए हैं, बहुत नरक भोगना पड़ेगा, इससे बचने के लिए भजन करने की भावना। दूसरा, सब पाप नष्ट हो जाएं और बड़ा सुख मिले मुझे, खूब लक्ष्मीवान, खूब भोगवान, खूब ऐश्वर्यवान। तीसरा,
बस भजन करके मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है भजन करके भगवत प्राप्ति करना, भजन करके पाप नष्ट करके स्वर्ग के सुख भोगना, भजन करके नरक दुख आदि की निवृत्ति हो जाए ऐसी भावना रखना। अच्छा है, किसी भी तरह भजन करो, पर श्रेष्ठ वो है जो भजन भजन के लिए करता है, जो भजन भगवान के लिए करता है कि मुझे भगवान मिल जाए तो नरक अपने आप छूट जाएगा, पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उत्तम बात है। भजन किस लिए करते हो? भजन के लिए। भजन किस लिए करते हो? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर देखना है तो तुम श्री भगवान को देखने का हठ ठानो, संसार को क्यों देखते हो? ये तो नाशवान है। काल का भय सबको सताता रहता है, काल किसी को सुखी नहीं होने देता। इतनी भारी व्यवस्था है किसी देश में जहां कोई भी दुख अपना प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। अब बहुत दिनों से आग लगी हुई है, बड़े बड़े सब महल, बड़े बड़े संपत्ति ईश्वर जल रही है, हाहाकार मचा है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पर किसी का अधिकार है? भूकंप आया, पूरा नगर का नगर चला गया। समुद्र की लहर आई, पूरा का पूरा प्रांत का प्रांत डुबो दिया। वायु झकझोर के चला दिया। आकाश से ओले गिर रहे, वर्षा। है किसी का अधिकार? देखते रहो केवल विनाश लीला। भगवान के भजन के बिना तुम्हें सांसारिक संपत्ति ईश्वर सुख नहीं प्रदान कर सकता। देखते देखते सब तुम्हारे नष्ट होगा। भजन कर लो, यही सार्थक है। तो दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान है। हम कह रहे हैं अभी इन पंचभूतों से ही तुम नहीं निपट सकते। आग, पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं से तुम रचे हो, यही तुम्हारा नाश कर देंगे यदि भजन नहीं करोगे। देख लो कौन दैवी शक्ति के आगे कर, ये देवता है, वो थोड़ी मानेंगे अग्नि देवता है। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भूकंप, वायु का अद्भुत तेज वो नष्ट कर देगा झकझोर से। वर्षा, आग, ओले, यही सब होता है। तो आप ये ना समझो कि किसी भी देश में जहां नाना प्रकार के लोग हमारे पास प्रश्न लाते हैं कि अपने देश में तो कहते हैं ऐसे न करो, ऐसे न करो, वहां तो कुछ नहीं है, खूब मौज मस्ती से और सब सुखी हैं। क्या सुखी हैं? देखो ना, समय जब आता है तो सबको दंड देता है अपने अपने कर्म का, चाहे जहां हो, चाहे जैसे हो, हाय हाय मचाए। देख रहे हैं हमारा अरबों का मकान, अरबों की व्यवस्था सब भस्म हो रही। केवल देखो, बचा नहीं सकते, क्योंकि वो दंड मिलना है। तो हमें लगता है कि अगर देखना है और सुखी होना है तो दुनिया देखने के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को देखने के चक्कर में पड़ो। पूज्य उड़िया बाबा कह रहे देखने लायक तो श्री भगवान है। अगर नागरिकता लेनी है कि हम किसी अन्य देश के नागरिक बने तो श्रीधाम वृंदावन, बैकुंठ धाम, साकेत धाम, कैलाश, यहाँ पहुंचो जहां काल की पहुंच नहीं। बढ़ते हुए काल के मुंह में तुमको ले जाया जा रहा है। सच्ची मानना, ये धार्मिक देश है, यहाँ कुछ भी अनर्थ होने को होता है ऋषि लोग ठान लेते हैं, भजन शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें लगता है भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेकर संत महात्माओं के सानिध्य से अगर हमको बुक करवाना है तो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में बुकिंग करावे, साकेतपुरी में, कैलाश में, बैकुंठ में, गोलोक में, हे मर्तलोक में। इधर से उधर मरले ही तो जा रहे हो, तुम्हारा प्रारब्ध वहां है मरने का, इसलिए तुम जा रहे हो। अमरत्व थोड़ी मिलेगा, अमरत्व तो मिलेगा भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। जिन लोगों का जप और ध्यान में चित्त नहीं लगता, ऐसे लोग प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं। बोले जो जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, यही लोग प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं। जिनका भगवान के भजन में चित्त लग गया, उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता। सच्ची कहते हैं, जीवन में कोई प्रश्न नहीं उठा, जीवन में कोई प्रश्न नहीं उठा।
क्यों? गुरुदेव ने पहले ही शुरुआत में हमारे सब प्रश्नों का समाधान करने वाला एक मार्ग दे दिया। कहा बेटा हर श्वास में भगवान का नाम जप करो, यही सच्ची बाबागिरी है, यही सच्चा भजन मार्ग है। एक भी क्षण कभी खाली न जाए, ये बचपन में हमको दे दिया था सदगुरुदेव भगवान ने। और स्वयं नाम जापक थे, नाम निष्ठ थे, हर समय प्रणव जप करते। तो लंबी वाली माला झोली होती ना, ऐसे वाली, बस वैसे लिए हर समय 24 घंटे में एक बार फलाहार, वो भी गांव का फलाहार, सेव संतरा अंगूर नहीं, आलू और गुड़, और वो भी कट्टर नियम। दारे स्वामी जी नहीं, बस खत्म, पूछ नहीं सकते, वो खप्पर लमा दे तुम डाल दो, और स्वामी जी बस खत्म, ले नहीं सकते, तो पाव स्वामी जी और डाले, खत्म। तो एक दो आदमी पहले जो भिक्षा लाता था उसको बोलना नहीं, वो खप्पर ऐसे कर दे, मैं डाल दो, जो डाल दिया बस पा लिया। 24 घंटे में एक बार फलाहार और निरंतर नाम जप। लाल चेहरा उनका बना रहता, 92 वर्ष की आयु के लगभग शरीर पूरा हुआ। उन्होंने डाल 2 बजे रात्रि का, ए बच्चा उठ, तखत के नीचे ऐसे हम लेटते थे, तखत पे उठ, देख किसान लोग बैल लेकर के जोतने जा रहे हैं, तुम बाबा जी होकर भजन में नहीं बैठो, बैठा दे, भजन करो, कोई प्रश्न नहीं, कोई जानकारी नहीं, सब अपने आप जानकारियां आपके सामने आ जाएंगी। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं जो भजन नहीं करते, इन्हीं के प्रश्न पे प्रश्न रहते हैं, प्रश्नोत्तर का अवकाश उसके जीवन में है ही नहीं जो नाम जप में लगा हुआ है। हम जान गए जीवन का सार नाम जप है, राधा राधा राधा, अपने आप सारा रास्ता प्रकाशित हो जाएगा। 5 मिनट किसी संसारिक मनुष्य से बात कर लो तो रजोगुण चढ़ जाएगा और तुम्हारे अंदर भजन में बाधा पहुंचे। 5 मिनट बाबा कह रहे हैं, और 5 मिनट किसी महाभागवत से बात कर लो तो सतोगुण चढ़ जाएगा और भजन बनने लगे। इसीलिए बात करो तो भगवत प्रेमी महात्माओं से। जिस प्रकार धन कमाने वाले को हर समय धन की चिंता लगी रहती है, ऐसे नाम जप वाले को हर समय नाम रूपी धन कमाने की चिंता लगी रहनी चाहिए, उसे कभी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। शास्त्र और गुरु ने जो निश्चय किया है वही मार्ग ठीक है, अपनी मनमानी नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग गया उसी दिन से तुम संसार समुद्र से पार होने लगे। बिना भगवत भजन किए तुम महात्माओं के प्रीति भाजन नहीं बन सकते। महात्मा अपनी तरफ से तुम्हें प्रेम करे, पकड़े, घसीटे तो भी नहीं तुम रुकोगे। अगर भजन नहीं करोगे तो महात्मा का संग निर्वाह नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारे सामने लौट जाए साष्टांग कि तुम टिके रहो तो नहीं टिक पाओगे। भजन ही तुम्हें टिकाएगा, नहीं तो तुम महात्माओं का संग नहीं कर सकते। कुछ दुख सुख नहीं है, यहां दिमाग का दुख सुख है। भारी से भारी दुख में अगर पॉजिटिव सोच लो तो आनंद मगन रहोगे हमारी तरह, और भारी से भारी सुख में अगर निगेटिव सोच लो तो जलते रहोगे संसारी पुरुषों की तरह। भगवान ने सब कुछ दिया है पर निगेटिव में जल रहे। अपने घर में सुख है इसका आनंद नहीं ले रहे, पड़ोसी के घर में सुख है इस बात की जलन है। अपने अच्छा अच्छा प्रसाद पा रहे इसका सुख नहीं ले रहे, दूसरा भरपेट क्यों पा रहा है इस बात की जलन है। बड़ा विचित्र संसार का खेल है। अगर हम अपनी बुद्धि को ठीक कर ले तो आज ही आनंद में मगन हो जाए। लोग सोचते हैं कि मैं स्थान परिवर्तन करने से इस दुख से बच जाऊंगा। तुम स्थान परिवर्तन नहीं, भारत परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, देह परिवर्तन कर लो तो भी नहीं बचोगे, क्योंकि देह छूटेगा दूसरा देह मिलेगा, वो विकार तो बना हुआ ही है। उसी विकार को नष्ट कर दो, अभी आनंदित हो जाओगे। पर समझ नहीं आती ना। जीव हठी स्वभाव का है। जैसे नाली के कीड़े को उठा के अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो सरक के नाली कुंड में ही जाएगा। उसको लगता है कि ये हमारा अहित कर रहे हैं अमृत कुंड में डालकर। ऐसे जीव हठी स्वभाव का है। वो जहां चिपक जाता है जिस स्वभाव में, जिस वृत्ति में, उसी को पकड़ लेता है। अगर छोड़ दे, बंध्यो कीर मरकट की नाई, अगर छोड़ दे तो अभी वो मुक्त हो जाए, अभी मुक्त हो जाए। गुरुजनों की बात मान ले। जैसे राधा वल्लभ सिंह हरिवंश चिंतन करो ना,
अरे वो तो होता ही रहता है। ऐसे बात करेंगे जैसे इतने सिद्ध वो हो रहा है, तो फिर ईर्ष्या द्वेष कैसे? फिर तुम्हारा मुंह हिलगा क्यों? फिर तुम्हारे चिंतन में फर्क क्यों? तुम्हारा तो चिंतन प्रसन्न होना चाहिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे हुई। जब हम इष्ट और गुरु की प्रसन्नता में, तो भारी से भारी प्रतिकूलता भी हमारे सुख का कारण होगी, दुख का नहीं। तो जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा, उसी दिन तुम महात्माओं से प्रेम करने लगोगे। और जिस दिन महात्माओं से प्रेम होगा, ये देख करके भगवान तुम पर बलिहार हो जाएंगे, न्यौछावर हो जाएंगे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े नरपति ब्रह्म ऋषि सब पधारे हुए हैं। द्वारिका का परिकर भी आया हुआ है, हस्तिनापुर के परिकर से मिले, ब्रज के परिकर से मिले। ये बड़े बड़े महात्मा भी पधारे हुए हैं। एक बार फिर इनका नाम श्रवण करते हैं। नाम श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन जी, देवल जी, असित जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम जी, वशिष्ठ जी, गालव जी, भृगु जी, पुलस्त जी, कश्यप जी, अत्रि जी, मार्कंडेय जी, बृहस्पति जी, द्वित जी, त्रित जी, एकत जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी, अंगिरा जी, अगस्त जी, याज्ञवल्क जी और वामदेव। ऋषियों ने इन सब महापुरुषों का सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। जो राज ऋषि हैं, इन ब्रह्म ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों ने भगवान का ऐसे अपने अपने अधिकारानुसार जब स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने, राज ऋषियों ने इन ब्रह्म ऋषियों का सम्मान किया। सब आराम से बैठ गए। तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण से उन ऋषियों से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा लाभ मिल गया, क्योंकि आप महात्माओं के दर्शन हो गए। भगवान कह रहे हैं। तो हम मनुष्यों के जीवन का परम लाभ क्या है? भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, संभाषण, सत्संग। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। भगवान कह रहे हैं, आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वर महात्माओं का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। जिन्होंने थोड़ी तपस्या की है, जो अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में नहीं देखते, ऐसे पुरुषों को, ऐसे महात्माओं का दर्शन नहीं होता। ऐसे महात्माओं के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम, चरण पूजन आदि का अवसर नहीं मिल सकता। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। जैसे तीर्थराज प्रयागराज है, और एक तीर्थराज है मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। कौन? भगवत प्रेमी महात्मा जन। ये अपनी वायु के स्पर्श मात्र से, शरीर से वायु स्पर्श होकर दूसरे के शरीर में लगी उसके पापों को भस्म कर देते हैं। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही भगवान नहीं कहलाती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है, देवता है, भगवत विग्रह है। क्योंकि तीर्थों का जब नियम पूर्वक बहुत काल तक सेवन किया जाए तब फल मिलता है, और संतों का दर्शन मात्र तुरंत कृतार्थ कर देता है। तुरंत। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी,
और मन के अधिष्ठात्र देवता ये उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी किसी ज्ञानी महात्मा का संग हो जाए, घड़ी दो घड़ी किसी संत महापुरुष की सेवा बन जाए, तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि का नाश करते हैं। हे महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना मैं मानता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को इष्टदेव मानता है, और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, मैं समझता हूं जो ज्ञानी महापुरुषों संतों को आदर नहीं करता, वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। श्री भगवान कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है, उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब महात्मा मुस्कुरा दिए। भगवान ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर तक विचार किया, और भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये केवल लोक संग्रह के लिए है, ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपने ही प्रजापतियों के अधीश्वर मरीच आदि बड़े बड़े ऋषियों की सृष्टि की है। आपने सृष्टि की। आपने जो कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया आप महात्माओं के दर्शन के, तो प्रभु इन महात्माओं की सृष्टि किसने की है? आपने ही तो रचा है। ये आपके शब्द हम बड़े बड़े तत्वज्ञानी लोगों को मोहित करने के लिए है केवल, और हम मोहित होंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे उत्पन्न करने वाले भी तो आप ही हो। स्वयं ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हो। भगवान, सचमुच आपकी लीला बड़ी विचित्र है और परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों वृक्ष पत्थर घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, ऐसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रक्षा, रचना और संहार करते हैं। और ये सब होने पर भी आप लिप्त नहीं होते। प्रभु बड़े लीला बिहारी हैं, धन्य है आपकी लीला। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्व में श्री विग्रह प्रकट करते हैं। अपनी लीला के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा, सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार दोनों अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसीलिए आप ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं। इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं, संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं। आप उसके दर्शन से आज हमारा जन्म सफल हुआ, हमारी विद्या सफल हुई, हमारी तपस्या सफल हुई, हमारा ज्ञान सफल हुआ, क्योंकि सबका परम फल है आपका दर्शन प्राप्त हो जाना। ये ऋषियों ने कहा। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है। आपने अपनी अचिंत शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या,
स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा है, जगत का आदि कारण है, नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। प्रभु, जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है तो स्थूल शरीर को भूल जाता है और स्वप्न के शरीर को सत्य मान लेता है। नाम मात्र इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वाप्निक शरीर को वास्तविक शरीर मानकर वो सुख दुख भोगता है। जितनी देर स्वप्न देखता है उतनी देर उसको बिल्कुल पता नहीं रहता कि यह झूठा है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मोह से युक्त होकर नाना प्रकार की कामनाओं के सुख दुख भोग रहा है। आपकी माया शक्ति से उसकी विवेक शक्ति ढक जाती है और इसलिए जीव इसी संसार में बार बार जन्मता है, मरता है, दुख भोगता है। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके श्री चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो पाप के राशि राशि को नाश करते हैं। जो गंगा जल के एकमात्र आश्रय स्थान है वो आपके चरणारविंद। प्रभु, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमने आपके चरणारविंद के दर्शन पाए। हम भक्तों पर आपकी विशेष कृपा है, क्योंकि आपका परम पद उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो आपके चरणों के आश्रित हैं। लिंग शरीर रूप जीव कोश का नाश करके उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा जो आपका दिव्य आश्रय लिए हुए वही परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की इस प्रकार स्तुति की उन ब्रह्म ऋषियों ने फिर राजा धृतराष्ट्र से और धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर सब लोग अपने अपने आश्रमों को जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और प्रणाम करके उन ब्रह्म ऋषियों के चरण पकड़ करके बड़ी नम्रता से वसुदेव जी ने प्रार्थना की। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने। वह ये कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आप मुझे उपदेश कीजिए वो कौन से कर्म हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, ऋषियों, आश्चर्यचकित मत होना, ये भगवान की माया है कि भगवान के पिता होकर के ये मोक्ष के लिए प्रश्न कर रहे हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते, ये बालक मानते हैं अपना, इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं, आश्चर्य मत मानना। क्यों? क्योंकि संसार में ये निश्चित है, संसार में जब कोई महापुरुष भी होता है और बहुत नजदीक हो जाता है, हंसी मजाक खान पान, तो उसका अनादर होते हुए देखा गया है। उसका अनादर कर देते हैं लोग। मान लो वो अपनी महिमा से उतरकर आपको दुलार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब इतना समानता आ जाती है। देवर्षि नारद जी कहते कि वो महापुरुषों का अनादर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सहज हो गए हैं। भगवान सहज हो जाए तो कोई उनसे राधे राधे न कहे। जो बहुत सहज हो जाते हैं उनके लिए बड़ी विचित्र बात है। आश्चर्य की बात है, संसार में जब कोई बहुत पास रहने लगता है तो उसका अनादर हो जाता है, जो बहुत नजदीक रहता है उसका अनादर होने लगता है। देखा जाता है कि भगवत धामों में रहने वाले अपनी पवित्रता के लिए दूसरे तीर्थों में जाते हैं। नहीं, भगवत धाम जो सब तीर्थराज में जाते हैं, तीर्थराज भगवत धाम में आते, तो भगवत धाम में रहने वाले जाते हैं दूसरे तीर्थों में है? मतलब समुद्र को छोड़ करके जैसे किसी छोटी नदी का अवगाहन, ऐसे ही धाम को छोड़कर किसी तीर्थ का अवगाहन। देखा जाता है धामों में रहने वाले अपने को पवित्र करने के लिए किसी दूसरे तीर्थों में जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो समीप रहने पर भी वो बात नहीं बनती है।
भगवान श्री कृष्ण सबके समीप वहां है, लेकिन कोई इस भाव को नहीं जान पा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस परमात्मा हमारे साथ है। श्री कृष्ण की अनुभूति इसीलिए ये लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत नजदीक है। ज्यादा नजदीक रहना भी ठीक नहीं है, तभी भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। नहीं तो जीव प्रमादी है ना, कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति ना आ जाए नजदीकीपन से। ऐसा होता है। जो ज्ञान स्वरूप है, अविद्या, राग, द्वेष, क्लेश, पाप, पुण्य, कर्म, सुख, दुख, कर्म फल, इन सबसे अलग है श्री भगवान। अद्वितीय परमात्मा है। वो जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपनी योग माया का पर्दा लगा देते हैं अपने ऊपर। तो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं मनुष्य हैं। जैसे कोहरा या बादल या ग्रहण से सूर्य नहीं ढकते, हमारे नेत्र ढकते हैं, पर हम मानते हैं सूर्य ढक गया। ऐसे ही योग माया से हमारे नेत्र ढकते हैं, भगवान की महिमा नहीं। पर प्रायः हम ऐसे ऐसे भगत हैं, हम कैसे बतावें। एक बोर्ड लिए खड़े थे, हम कैसे, और राधा किशोरी को पता नहीं क्या समझते हैं। राधा किशोरी को तभी तो लिखा है, यद पादाम्बुर वही करेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवा देवप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसामुद निधि राधा पे साधारणी। बड़ा विचित्र खेल है। जब तक रसिकों का संग नहीं करेगा तब तक भगवत स्वरूप को नहीं जान सकता। परीक्षित इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य अन्य राजाओं के सामने वसुदेव जी से कहा कि यदि कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों के आत्यंतिक नाश का उपाय पूछते हो तो सबसे बढ़िया उपाय है यज्ञ। और समस्त यज्ञों के अधिपति हैं भगवान विष्णु। इशारा नहीं कर रहे कि ये यज्ञपति, क्योंकि बालक भाव है। आप श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की यज्ञ से आराधना करो। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद उल्लास करने वाला धर्म बताया। यज्ञ करना चाहिए न्यायार्जित धन से। न्याय पूर्वक रुपया प्राप्त हुआ उससे यज्ञ। अग्नि को तृप्त करना, गौओं को तृप्त करना, ब्रह्म ऋषियों को तृप्त करना, ये यज्ञ का लक्षण है। अगर अन्याय से रुपया, तो यज्ञ नहीं होगी, वह धर्म ही होगा। धर्म तभी होगा जब धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होगा। न्यायार्जित धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, ये कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोक ऐषणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए इन तीन को, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों का त्याग करके तपोवन का रास्ता ले और तपोवन में जाकर भगवान का निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करे तो सब ऋणों से छुटकारा मिल जाता है, अन्यथा फिर पतन हो जाता है। पतन का मतलब वही बार बार जन्म, बार बार। इन ऋणों से छुटकारा मिले बिना उसका पतन हो जाता है। छुटकारा होता है भगवत प्राप्ति होने पर। परम बुद्धिमान वसुदेव जी अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं के ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर गृह त्याग करके भगवत प्राप्ति कीजिए। वसुदेव जी, आपने अवश्य परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो भगवान आपके पुत्र बने हैं आके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की बात सुनकर सब ऋषियों के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न मुद्रा में यज्ञ के लिए इन सब ऋषियों को ऋत्विजों के रूप में वर्ण किया, जिसके नाम प्रारंभ में सुनाए गए। जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों का वर्ण किया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए।
परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण करी। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग, सोने के हारों से अपने को सजा लिया। फिर बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने नेत्रों में अंजन लगाना, शरीर में मक्खन लगाना, जो वैदिक प्रक्रियाएं हैं, और देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ ऋतुजों ने महाभिषेक की विधि से अभिषेक कराया। जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृगचर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब, कर्णफूल और आभूषणों से खूब सजी हुई थी। अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हो रहे थे वसुदेव जी। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ शोभायमान हुए। वसुदेव जी ने यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों, अग्निहोत्रादि अन्य यज्ञों के द्वारा श्री विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और बहुत सी दक्षिणा, प्रचुर धन के साथ अलंकृत गवें, पृथ्वी दान की। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हुए हृदय में स्नान कराया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से लेकर श्वान तक को भोजन कराया, कुत्ते तक को भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनकी स्त्री पुत्रों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय, संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतुजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों, चारणों को खूब विदाई भेंट दी, सम्मान किया। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने घर को चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कुंती जी, नकुल जी, सहदेव जी, नारद जी, भगवान व्यास देव जी तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से विदा हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपियों को बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की और बाबा और ब्रजवासियों का सत्कार किया और प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रखा। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ महासागर से पार कर गए, क्योंकि समस्त दिव्य ऋषियों के द्वारा यज्ञ हुई। वसुदेव जी ने हाथ पकड़कर नंद बाबा से कहा, वसुदेव जी ने कहा, भैया, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया। उस बंधन का नाम है स्नेह बंधन, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूं कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी इस प्रेम पास को तोड़ने में असमर्थ है। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते, फिर भी हमारा ये मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं। आप सदा निभाते रहना, ऐसा वसुदेव जी नंद बाबा से कहा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया।
उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार का स्मरण हुआया और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुमण आए, वो रोने लगे। नंद बाबा अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बनकर आजकल करते करते 3 महीने तक उनके समीप वास किया। यदुवंशियों ने जी भरकर ब्रजवासियों का सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियां और विविध भोगों से नंद बाबा को, ब्रजवासियों को, गोपियों को, बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया, वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके, बिना मन के ही ब्रज में आए। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने देखा कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है। सब द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन और तीर्थ यात्रा के प्रसंग को कह सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए वसुदेव और देवकी के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से हे श्री कृष्ण आपकी महिमा सुनी है और ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे हैं। इससे इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया है कि आप स्वयं भगवान हैं। इसलिए वसुदेव जी ने ज्यादा आदर नहीं किया, पुत्र भाव वाला संबोधित करके कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, अब मैं जान गया हूं कि तुम दोनों सनातन ब्रह्म हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार हो, निर्माता हो, निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वो तुम स्वयं बने हो, ये मैं जान गया हूं। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों के परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। हे इंद्रियातीत, जन्म अस्तित्वादि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम ही प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, जीव शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पोषण करते हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वो आपकी ही है, क्योंकि जितने भी चेतन है सब चेतना आप में ही है, कोई स्वतंत्र नहीं। आपकी ही चेतना से सब चेतना को प्राप्त होते हैं। चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती, शक्ति नहीं, शक्ति तो तुम्हारी होती है। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और बिजली आदि की स्फुरणा रूप सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण धारणा शक्ति, वृत्ति, गंध रूप गुण, ये सब आप हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने की शक्ति, जीवन देने की शक्ति, शुद्ध करने की शक्ति आप हो। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, शरीर का हिलना डोलना, चलना फिरना, बोलना, ये सब आपकी शक्ति है। स्पष्ट वर्णन कर, सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है।
दिशाएं और अवकाश भी तुम ही हो, आकाश और उसके आश्रयभूत शब्द तन्मात्रा परावाणी नाद पश्यंती ओंकार मध्यमा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों के अलग अलग निर्देश करने वाली पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता भी तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति तुम ही हो, जीवन की विशुद्ध स्मृति तुम ही हो। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। वसुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंशी शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र हैं, परब्रह्म परमात्मा नहीं, हम तो आपके पुत्र हैं। हमें लक्ष्य करके आप, हमें लगता है हमको आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसा ही सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर दृश्य, अपना स्वरूप होने पर अपने से भिन्न, नित्य होने पर अनित्य, निर्गुण होने पर सगुण के रूप में प्रतीत होता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी और आनंद में मगन होकर, वाणी से मौन होकर, मन से निसंकल्प हो गए। देवकी मैया पास में बैठी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की बात सुन रही थी और ये भी सुन चुकी थी कि गुरुदक्षिणा रूप में अपनी गुरु माता के लिए मरे हुए पुत्र को, गुरु पुत्र को लाके दिया था। तो देवकी जी को उन पुत्रों की याद आई जो कंस ने मार डाले थे, 6 पुत्र। तो देवकी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और श्री कृष्ण बलराम जी से कहा कि अभी अभी वसुदेव जी ने बताया कि आप भगवान हो, वाणी के मन के परे तत्व हो। मैं जान गई हूं कि आप साक्षात नारायण हो। प्रभु, आप दुष्टों का विनाश करने के लिए गर्भ से अवतीर्ण होने की लीला की है। विश्वात्मन, तुम्हारे एक अंश मात्र से माया प्रकट होकर सारे जगत को रचती है, पालन करती है, संहार करती है। हमारी एक लालसा है, जैसे आपने मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर गुरु माता को प्रसन्न किया, ऐसे तुम ऐसा करो, हमारे 6 पुत्रों को दर्शन कराओ जो कंस ने मार डाले थे। तुम दोनों योगीश्वर हो, आज तक मैंने कोई अभिलाषा नहीं की, मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। मैं उन पुत्रों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूं जिनको खिला नहीं पाई, कंस ने मार डाला था। मैं आंख भर के उनको देखना चाहती हूं, दुलार करना चाहती हूं। माता देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बलराम योग माया का आश्रय लिया और सुतल लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं। उनका हृदय दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। झटपट आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम जी जब आसन में बैठ गए तब पांव पखारे, पूजन किया। वस्त्राभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत भोजन आदि के द्वारा अपने आप को, अपने राज्य को, सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपनी छाती से लगाते, सर पर रखते, बड़ा प्रेम, नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते, वो गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भगवान आदेश करते हैं और फिर माता देवकी के 6 पुत्रों को लेकर उनकी गोद में पधराते हैं। ये चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।